हेलो, आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की क्लास है। 20 जून की क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट और एएनएम और जो भी वैकेंसी इसके अंदर निकली थी, इससे कोई भी रिलेटेड अपडेट आएगी तो मैं आपको टाइम टू टाइम इस पर बता दूंगा। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन कौन सी चलाई गई है? भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी, यहाँ तक क्या है, पहली ट्रेन चलाई गई है। देश की पहली ट्रेन होगी जो इस योजना के तहत चलेगी। फुल्ली प्राइवेटाइज होगी और किराया वगैरह भी प्राइवेट होगा, लेकिन इसके जो कर्मचारी हैं वो सब सरकारी होंगे, ड्राइवर वगैरह सब सरकारी। बाकी इसका ये कहाँ जाएगी, इसका रूट क्या होगा, किस स्टेशन पे कितनी देर रुकेगी, यात्रियों से कितना किराया लेना, ये सब क्या है, प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगा। तो ये है। इस जो प्राइवेट कंपनी है जो इसे यूज़ करेगी उसका नाम क्या है? साउथ स्टार रेल, ये से यूज़ करेगी। भारत के रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। ये ट्रेन है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो सऊदी अरब को पीछे छोड़कर कौन बन गया है? रशिया। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, हमारे जो वो है, इराक नंबर 1 पे, रशिया सेकंड नंबर पे, थर्ड पे सऊदी अरब, यूएई और नाइजीरिया। पहले सऊदी अरब दूसरे पे था, लेकिन अब कौन आ गया है? रशिया। और हो सकता है इसे भी पार कर दे अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो। ये कौन से स्थान पे, ये सब कुछ मैंने आपको ग्राफ से बता दिया। किस यूरोपीय देश ने भारत के रुपए कार्ड और यूपीआई को मंजूरी दे दी? यूरोप की एक कंट्री है जिसने भारत के रुपए कार्ड और यूपीआई दोनों को अपनी कंट्री के अंदर अलाउ कर दिया। ये कौन है? फ्रांस। इस देश ने अलाउ कर दिया भारत के रुपए कार्ड को भी और यूपीआई को भी। ये रुपए कार्ड है, इसे भी अलाउ कर दिया, और यूपीआई को भी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस वेब ब्राउज़र को जून 2022 में रिटायर कर दिया है? तो इनका एक वेब ब्राउज़र आता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसे क्या रिटायर कर दिया। अब इसकी जगह कौन नया आ चुका? माइक्रोसॉफ्ट एज। रिटायर किसे किया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन, अमेरिका के अंदर। और सीईओ कौन है? सत्या नडेला, भारतीय मूल के। देश का कौन सा राज्य वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादक करने वाला राज्य बना है? तो भाई इसने एक रिकॉर्ड से ही तोड़ दिया। कई साल से उत्तर प्रदेश था, लेकिन इस बार क्या है? महाराष्ट्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं इन्होंने C2H5OH के लिए अपना गन्ना दे दिया, इसलिए क्या है, इथेनॉल उत्पादक में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया। लेकिन चीनी के लिए क्या हो गया, मतलब इसकी रैंक नीचे हो गई। क्यों? क्योंकि इसका जो गन्ना था एक्स्ट्रा वो कहाँ चला गया? इथेनॉल में। आपको पता है ना, पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्लेंड करेंगे भारत में अब, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का गन्ना इधर चला गया, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ गया। तो ये इनकी वैल्यू है। इतना चीनी का उत्पादन कैसे? मानसून वगैरह भी अच्छा रहा। यूपी में कम क्यों? क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए खर्च हो गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और राज्यपाल क्या है? भगत सिंह कोश्यारी और सीएम उद्धव ठाकरे। भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेसवे का संचालन हुआ? तो बांग्लादेश के अंदर हुआ। यह ट्रेन क्या है? न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक क्या है? चलेगी। मिताली एक्सप्रेस है, इसका क्रम से मतलब इतने रुपए लगे हैं, कुछ रुपए भारत ने कंट्रीब्यूट किए, कुछ उन्होंने किए। कोलकाता से ढाका तक मैत्री एक्सप्रेस भी चल चुकी इससे पहले। कोलकाता से खुलना तक क्या, बंधन एक्सप्रेस भी चल चुकी। और तीसरी ट्रेन है मिताली एक्सप्रेस। बांग्लादेश में, बांग्लादेश और भारत के बीच 3 ट्रेन चलती है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। सभी एक्सप्रेस क्या है? एक साथ चल रही है यहाँ। राजधानी ढाका और पीएम शेख हसीना, ये क्या है? वो ट्रेन है। ये मेरा माउस में चला किधर रहा हूँ, भाग के किधर को रहा है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष 2022 का आयोजन किया गया था? कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष 16 से 18 जून तक शिमला के
गेयटी थिएटर के मतलब यहाँ मनाया गया। इसके अंदर लगभग 15 देशों के 400 से ज़्यादा क्या कवि वगैरह ने भी क्या इसके अंदर क्या बोलते हैं शरीफ तशरीफ की मतलब हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कर्ना ये वो है इसका लोगो वगैरह उन्मेष। कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं? तो कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं? ये भीम नागौड़ा संगनगौड़ा पाटिल। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन ठीक है। ये है उन्होंने इन्हें क्या राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इन्हें पद की शपथ दिलाई है। पाटिल को कर्नाटक के उप लोकायुक्त से लोकायुक्त के पद में, पहले उप लोकायुक्त थे, अब क्या है जैसे वाइस प्रिंसिपल था प्रिंसिपल बन गए, वही काम हुआ है बस। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई और यहाँ के राज्यपाल को ना थावरचंद गहलोत। मिस्र के अंदर आयोजित युवा सांसद के 8वें सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस पागोन कोन्यांग। इन्होंने भारत का क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया। नॉर्थ ईस्ट किए हैं। मिस्र में आयोजित युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व एस पागोन कोन्यांग के द्वारा किया गया। कई अंतर्राष्ट्रीयता कई मतलब इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने शरीफ किया। साथ ही युवा सशक्तिकरण के कुछ अपने फैसले रखे, कुछ अपनी नई नई बातें रखी। सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग और पेरिस समझौते के ऊपर कि जो हमारी 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना बढ़े हमारी धरती का ओवरऑल टेम्परेचर, ये सब बात थी। विश्व मरुस्थल दिवस और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 17 जून को मनाया गया। इसकी वो क्या थी, थीम क्या थी? राइजिंग अप फॉर ड्रॉट टुगेदर। राइजिंग अप मतलब सूखे से बचाव, या राइजिंग अप मतलब सूखे से एक साथ बचना। ये इसकी लगभग वो थी, थीम थी। तो आज की क्लास यहाँ पे कोई भी सजेशन आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी सजेशन हो आप कर सकते हैं कमेंट करके, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर अमल करने की। आज की वीडियो में इतनी। थैंक यू सो मच।